दोस्तों नमस्कार। आईबीपीएस का नोटिफिकेशन चेंज हुआ है। अभी जस्ट रिवाइज नोटिफिकेशन देखने को मिला है। पहले एग्जाम आप लोगों का आईबीपीएस पीओ का होगा, ये हम सभी को पता चल गया। 60 दिन का हमारे पास रोड मैप है, क्योंकि हमें पता है 17 अगस्त से आप लोगों के एग्जाम जो है वो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत जरूरी है कि इस बार हम कट ऑफ के एनालिसिस कर लें और ये देख लें कि इस बार कुछ बदलाव हो सकते हैं क्या। और इस बार बहुत शॉकिंग एक बदलाव है जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं इस बार आपका आईबीपीएस पीओ जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट ईयर मैं आपको 2023 का एक कट ऑफ दिखा रहा हूं कि जो सब्जेक्ट वाइज जो आपका कट ऑफ था अर्लियर वो क्या था। देखिए 2023 में आईबीपीएस पीओ की अगर मैं बात करूं, जनरल का कट ऑफ जो मैथ्स का था वो 7 गया था, रीजनिंग का 10 गया था, इंग्लिश का यहां पे 11 गया था। मैं ये मैथ और रीजनिंग 35 और इंग्लिश का 30 बता रहा हूं, ठीक है। जो कट ऑफ एससी एसटी ओबीसी का गया था, ये मैथ्स का 4.25, रीजनिंग का 5.75 और इंग्लिश का 8.25 हमने 2023 के अंदर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ देखे थे। ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये वाला कट ऑफ जो है वो आपका 2024 का था, जिसपे हम अगर देखें तो ये कट ऑफ आपको 48 मिल रहा है। सॉरी, ये 23 का कट ऑफ है, नहीं सॉरी 24 का है। ये 48 है, यहां भी 48 है, यहां भी 48 है। ये एससी का जो है वो 48 है, एसटी का 41 है। ये हमने ओवरऑल कट ऑफ देखा। हम जब बात करेंगे इसके ठीक एक साल पहले के कट ऑफ के, 54 गया जनरल का, एससी का 49 गया, एसटी का 43 गया, ओबीसी का जो है वो 54 गया और ईडब्ल्यूएस का 54 गया। अब हम लोग पीओ के कट ऑफ में ये एनालिसिस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है क्लरिकल लेवल का कट ऑफ, जहां पे अगर हम एज्यूम करें कि मिनिमम 70 प्लस तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है। और आपने कई बार देखे होंगे कई अलग अलग ईयर्स में 80 प्लस भी कट ऑफ हमने यहां पे देखे हैं। लेकिन पीओ का कट ऑफ इतना कम क्यों जाता है? क्योंकि इसका लेवल हाई होता है, पेपर लेंदी होता है। आप 35/35 शायद नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अगर आपने डिसेंट नंबर एक्यूरेसी के साथ कर लिए तो वो आपके ये कट ऑफ चाहे 54 हो या 48 हो, इतना निकालने के लिए सफिशिएंट होता है। इस बार हो सकता है हम आईबीपीएस पीओ के अंदर कुछ बदलाव देख लें। और वो बदलाव मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बार एसबीआई पीओ ने अलग अलग बदलाव किए हैं। देखिए, ये एसबीआई पीओ का 2025 का जो शिफ्ट था, 24 मार्च का पेपर था। आपने इस बार एसबीआई पीओ के अंदर पैटर्न देखा। रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन था, एक तो आपका पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ और 30 में से अगर आप ध्यान देंगे 25 क्वेश्चन केवल और केवल आपको पजल के देखने को मिले। मतलब कि अगर मैं कहूं तो नियर अराउंड एक रीजनिंग के पेपर की 90% कम से कम जो क्वेश्चन लेवल है वो हमने किसके देखे हैं? पजल के देखे हैं। अब यहां पे हो क्या सकता है? देखिए, एसबीआई हमेशा जो भी परिवर्तन करता है उसको आईबीपीएस ऑलवेज फॉलो करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार हमें हो सकता है आईबीपीएस पीओ का एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाए कि भाई ये बदल गया। मान लीजिए अगर वो नहीं बदलता, हो सकता है क्या कहते हैं, हमें 35 में से 30 क्वेश्चन पजल को देखने को मिल जाए। अगर दोनों ही ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें कीप इन माइंड लेके चलना पड़ेगा कि हो सकता है ऐसा कुछ बन जाए। इसलिए आपको इस बार जो आपका फोकस है वो इस चीज पे होना चाहिए कि हमें रीजनिंग को मैक्सिमाइज करना है हर एक कॉन्सेप्ट पे। स्पेशली जो सिटिंग और पजल को हम लोग इग्नोर करते थे और हम ये बोलते थे चलो यार मिसलेनियस ट्राई कर लेंगे, मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लेंगे, पजल जो है वो एक आध नहीं भी बनेगी तो भी हमारा काम बन जाएगा। अगर आपको पेपर ऐसा देखने को मिल जाएगा तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेटजी, आपका तरीका नए तरीके से आपको यहां पे जो है वो स्टडी करनी है। तो अभी आपके लिए फोकस क्या करना है, मेरी बात समझिएगा, बहुत डिटेल डेप्थ में आपसे कह रहा हूं। सबसे पहले आपको टाइम टेबल अगले 60 डेज के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर लेना है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगले 60 दिन आपके जीवन के लिए, मैं सिंपल कहूं, गेम चेंजर होने वाले हैं। तो ये आपकी समझदारी है कि आप इसको थोड़ा सा सही से उपयोग करें इन समय को। इसके अलावा पजल, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये गेम चेंजर होने वाला है। अगर आप पजल को अभी भी नहीं सीख पा रहे हैं, नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। मैं डेली सेम चैनल पे सुबह 10 बजे जो है वो कंप्लीट पजल का सेशन लेता हूं, जहां मैं आपको डेली जो है वो 15 पजल जो है वो प्रैक्टिस करवाता हूं। इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं और हम लोग क्लास में सीखते हैं। इंडिया का नंबर 1 शो है पजल स्पेशल का, जहां पे हम लोग डेली 10 प्लस पजल कंसेक्यूटिव फॉर्मेट में सीख रहे हैं। मेक श्योर करें आपकी अटेंडेंस इस पजल के सेशन में जरूर हो, ताकि आप भी पजल को बेहतर कर पाएं। और ये पजल एक स्पीड का शो है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आप यहां पे लाइव आए, क्योंकि लाइव अगर आप सेशन करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं जाऊं, सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको इनिशियल लेवल पे देना स्टार्ट करना है, चाहे आप बिगनर है चाहे आप रिपीटर हैं। अगर आप रिपीटर भी हैं, सबसे पहले आप कोशिश करें टॉपिक वाइज मॉक में अपनी एक्यूरेसी एटलीस्ट
एटलीस्ट 85 to 90% बना लें। अगर आपका सेक्शनल मॉक में एक्यूरेसी अच्छी बन रही है तो कंप्लीट मॉक में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीओ लेवल पेपर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें एक्यूरेसी पे करना है। यहां स्पीड काम नहीं आती है, यहां ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी काम आती है। इसलिए जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उसको ट्राई करें, ना कि स्पीड में हर कुछ ट्राई करें, ठीक है। क्योंकि इसका कारण यह है कि पीओ का लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा लेंदी होता है। आप इसको क्लैरिकल जैसे स्पीड में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा जब कभी भी आप मॉक दें, है ना, जब कभी भी आप मॉक दें, कोशिश करें कि हमेशा मिसलेनियस पैटर्न से स्टार्ट करें। चाहे कोई भी, अगर आपका रीजनिंग का भी पेपर आता है, पहले कोशिश करें वो टॉपिक जो मिसलेनियस में, चाहे सिलॉग है, इनइक्वालिटी है, ऐसा कुछ है, पहले उसको ट्राई करें, उसके बाद ऑलवेज आप पजल पे आइए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, मेरी बात समझिएगा, अगर आप रिपीटर हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट है, ऑल्टरनेट डेज पे डेली आपको एक मॉक देना है, ऑल्टरनेट डेज पे एक मॉक दीजिए। और केवल मॉक नहीं देना है, इसको एनालिसिस भी करना है। जितना बेटर वे में आप इसको एनालिसिस कर पाएंगे, बेनिफिट आपको उतना ज्यादा यहां पे मिलने वाला है, ठीक है, ओके। और लास्ट में मैं यहां पे कहूंगा, आपके लिए जो गेम चेंजर है वो यहां पे स्पीड मैथ्स प्रॉपर होने वाला है। स्पीड मैथ्स आपका गेम चेंजर होगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 35 में से अगर 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपके जो है वो स्पीड मैथ्स के बन जाएंगे तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। अभी से जितना सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को जितना ज्यादा लगाएंगे, डीआई के अलग अलग पैटर्न आप लगाएंगे, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम को क्लियर करने में आपकी काफी हेल्प करने वाला है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में काफी सारे जो है वो इस बार परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग का कंप्लीट एक संजीवनी जो है वो फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच में हम आईबीपीएस पीओ के सभी अपडेटेड पैटर्न जो आ सकते हैं, आने की पूरी संभावना है, उसको हम कवर कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम रेलेवेंट हम आपको कंप्लीट कंटेंट देंगे। ये ना केवल आईबीपीएस पीओ में काम आएगा, बल्कि आईबीपीएस क्लर्क में भी आपके प्रॉपर काम आएगा। यानी आपका बैंक एग्जाम का वन स्टॉप सॉल्यूशन ये संजीवनी रीजनिंग आपका फाउंडेशन बैच होगा। और सबसे बेस्ट पार्ट है, फिलहाल आपको इस बैच में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। आप सिंपल यहां पे कोड यूज करेंगे AS01, तो आपको इस बैच में अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसको प्रॉपर आज के आज अवेल करिए। 23 तारीख से इसमें क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोग बिल्कुल बेसिक से इसमें रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, गारंटी बहुत बड़ी बात है, मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आप इस बैच के माध्यम से अपनी स्टडी करेंगे, आपको रीजनिंग में रत्ती भर भी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मोर देन सफिशिएंट कंटेंट मैं इस बैच में प्रॉपर दे रहा हूं। इसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, एक बार जो है वो देख लेते हैं। ये अगर मैं यहां पे जाऊं, सिंपल अगर मैं यहां पे ऐसे जाऊंगा, हाँ देखिए यहां पे हम गए, टेक्स्ट बुक हमने सर्च किया, टेक्स्ट बुक जैसे हमने सर्च किया, नेट नहीं, हाँ नेट चल रहा है, ये हम वेबसाइट पे गए, सबसे ऊपर सेकंड ऑप्शन पे आपको सुपर कोचिंग मिल जाएगा। सुपर कोचिंग पे आप जाएंगे, नेट लग रहा है, थोड़ा सा धीमा चल रहा है, तो सुपर कोचिंग पे अगर हम जैसे ही जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, शायद यहां पे ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। सुपर कोचिंग पे हम गए, ये नीचे आ गया। सुपर कोचिंग पे जैसे आके हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्च करेंगे, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर तीसरे या चौथे नंबर पे आपको रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ये यहां पे आपको दिख जाएगा, ये वाला बैच यहां पे दिख जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके सिंपल आप इस पे AS01 कोड यूज करेंगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में ये बैच मिल जाएगा। जरूर अवेल करें, आपके सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां पे होने वाला है। और भी आपके कोई डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग आईबीपीएस पीओ, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। हम हर तरह के वीडियोस करके आपके जितने भी आईबीपीएस पीओ रिगार्डिंग डाउट्स हैं उन सबको एक साथ यहां पे कवर करेंगे। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।